अर्ज़ बिया करना मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इब्ने माजा दे अंदर हदीस पाक सरकार फरमांदे ने अल्लाह दे हां शहीद नूं 6 एजाज दिते जांदे ने माशर दे मैदान दे अंदर 6 एजाज हदीस मुस्तफा ए फरमान अल्लाह दे महबूब दा है किसी आम इंसान दा नहीं जिहदे अंदर शक हो सकदी है भी झूठ भी बोल सकदा है कायनात दे अंदर अल्लाह दी मखलूक दे अंदर रब दे महबूब तो सच्चा रब्बे जुल जलाल ने पैदा ही नहीं जे फरमाया सरकार फरमांदे ने पहली जड़ी अल्लाह पहला एजाज ये अता फरमाएगा मालिक कायनात पहला एजाज फरमाएगा कि जेड़ा शहीद होएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले लम्हे ओदी बख्शिश फरमा के इधरों गर्दन कट्टिए इधरों शहीद होया है पहले लम्हे अल्लाह रब्बुल आलमीन ओदी बख्शिश भी फरमा दिंदा है गुनाह भी माफ हो जांदे ने जन्नत दे अंदर ओनू दा ठिकाना भी विखा दिता जांदा है नंबर 2 मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया शहीद जेड़ा है अल्लाह उस बंदे तो कब्र दा अजाब तो शहीद नु महफूज रखदा है कब्र दे अजाब तो शहीद नु बचा के रखदा है तीसरी मुसीबत अल्लाह दे महबूब फरमाया क़यामत वाले दिन क़यामत दी मुसीबतां तो बचा लेगा ए आजाद मिलेगा नंबर 4 मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चौथे नंबर ते शहीद दे सिर ते क़यामत वाले दिन मालिकुल मुल्क इज्जत वाला ताज रख छड़ेगा पंजवां एजाज अता फरमाएगा उस बंदे दी 72 जन्नती औरतां नाल हुरां नाल निकाह फरमाएगा ते 6वें नंबर ते मेरे आका फरमाया किताबुल जिहाद इब्ने माजा शरीफ है सियासता दी किताब है मेरे आका फरमांदे ने 6वां एजाज जेड़ा अल्लाह शहीद नु अता फरमाएगा वो ए होएगा मालिक कायनात फरमाएगा अपने रिश्तेदारां दे अंदरों 70 ऐसे बंदे चुन ले जेड़े तेनू पसंद ने जेड़े 70 बंदे तू आखेगा तेरे कहण ते तेरी सिफारिश ते तेरा मालिक उन्हां दी बख्शिश फरमा के जन्नत भेज छड़े सरकार फरमाया 70 बंदे शहीद जन्नत ले जाएगा थोड़ा आगे चलने हैं सुभान अल्लाह फरमाओ मैं इब्तिदाज दसिया हदीस नबविया आप दे सामने पेश करने यानी एतराज रवे ना किसी बंदे दा ये हदीस पाक है बुखारी शरीफ है किताब तौहीद है हदीस दा नंबर है 7510 बुखारी शरीफ इमाम बुखारी लैके आए ने असी हदीस पाक नू फरमांदे ने उन्हां लोगां दा रद्द करदे ने जेड़े कहंदे नहीं जी किसी दी सिफारिश कम नहीं जे आएगी सिफारिश नहीं जी कम आएगी कोई बंदा उत्थे कम नहीं आएगा मेरे आका दे गुलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया इमाम बुखारी नकल कीती है इस रिवायत सही रिवायत है किताब तौहीद है बुखारी शरीफ है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिवें तुसां लोग गुलामां दे अंदर मेरे आका फरमांदे ने खड़े हो के फरमाया जिवें तुसी तकाजा मेरे कोलों चीज मंग लेंदे हो इवें क़यामत वाले दिन कुछ बंदे अल्लाह दे ऐसे होणगे कुछ बंदे ऐसे होणगे जिन्हां ते अल्लाह राजी हो जाएगा जिदों राजी हो जाएगा उन्हां नूं पता चल जाएगा साडी गल बन गई है साडे अमाल चंगे निकल आए ने साडा मालिक साडे तो राजी हो गया है मेरे आका फरमांदे ने ओ अपने रब दे सामने सिफारिश वास्ते खड़े हो जाणगे अल्लाह दे बंदे सिफारिश वास्ते रब दे सामने खड़े हो जाणगे ते अर्ज की करनगे अर्ज की करनगे परवरदिगार आलम मौला कायनात असी सिफारिश करने फुलां फुलां बंदा साडे नाल मसीह च नमाज पढ़न आंदा सी बोलो जरा ये नमाजी बंदे ने सिफारिश करन लगे ने कहंदे ने या अल्लाह साडा फलां फलां भाई साडे नाल नमाज़ां पढ़दा सी रोजे रखदा सी रोजे भी नाल रखदा सी ते फलां नेकी दे कम्मां दे अंदर भी साडे नाल शामिल हुंदा सी लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हो गए उन्हां दे पकड़ दे अंदर अज जहन्नम दे अंदर जलदा पिया है परवरदिगार नमाज़ां साडे नाल पढ़दा रहा है रोजे साडे नाल रखदा रहा है नेक अमाल भी करदा रहा है परवरदिगार असी तेरी बारगाह दे अंदर उन्हां दी सिफारिश करने आ परवरदिगार उन्हां नू माफी अता फरमा दे हां जी सरकार दा फरमान है अल्लाह फरमाएगा
की चाहते हो या अल्लाह उन्हां दी बख्शिश हो जाए जिवें दुनिया दे अंदर असीं इकट्ठे ही मौजां माणदे सी इवें जन्नत दे अंदर भी इकट्ठे टुरे जाइए। अल्लाह फरमाएगा इजाजत है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया शर्त है इंज करो जहन्नम दे दरवाजे ते चले जाओ जिस बंदे दे दिल दे अंदर ईमान होवे इंज करो दिरहम दे बराबर ईमान होवे, दिरहम दे बराबर। दिरहम समझ दो अज मैं 5 वाला ठीपा हुंदा है थोड़ा बड़ा इन्ना भी ईमान दिल च होवे उस बंदे नू जहन्नम चो कट के ले आओ, जिन्नू तुसी कटदे जाओगे असां ओदी बख्शिश करदे जावांगे। मेरे आका फरमांदे ने ए जाणगे जहन्नम दे अंदर ये ते कानून कुदरत है ना, ओदी मर्जी है। जहन्नम होई है एक बंदा अग च तड़पदा पिया है, दूसरा जन्नती जहन्नम दे अंदर दाखिल होएगा, लेकिन अग ओनू कुछ नहीं आखेगी। कर फरमाया ओ बंदे दे चेहरे नू अल्लाह अग तो महफूज रखेगा। अग ते होई है ना, एदा मतलब है कानून मालिक दा ही चलदा है, कानून मालिक दा। जहन्नम भी अग भी होवे बंदा विच होवे उदों तिकर ओने आखना कुछ नहीं जदों तिकर मालिक दी इजाजत। हां जी तवज्जो जरा करना मेरे आका दे गुलाम हो, जदों दिल लोकां दे चेक करनगे ईमान दा ताल्लुक दिल दे नाल हुंदा है। समझ आ रही? ईमान दा ताल्लुक कल्ब दे नाल हुंदा है। जेदे दिल दे अंदर एक एक दिरहम दे बराबर ईमान होएगा, मालिक कायनात दे हुक्म दे नाल ओनू बाहर कढ लिया जांदा। ओ जन्नत दे दरवाजे ते पहुंच जाणगे। ए बंदे एडे चंगे होणगे, नमाजी एडे चंगे होणगे, ए ओही नमाजी होणगे ना जेड़े आपस चुगलियां शुगलियां ना करदे होणगे। जेड़ा बाहर जाके दूजे दे बारे च कहंदा जी ओ फलां इदां ते फलां इदां फलां। जी उन्हां दी गल नहीं, जेड़ा ते जन्नत दे दरवाजे ते जाके भी ये सोचदा पिया यार मेरा भाई भी बख्शिया जावे। हां जी वो चंगे ही लोग है ना, जन्नत के दरवाजे ते जाके भी पहुंच के कहंदा या अल्लाह मेरा भाई बख्शिया जावे। फरमाया मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दूसरी मर्तबा वो जन्नत चले जाणगे। फिर खड़े ने रब्बे जुल जलाल फरमाएगा हुण की कहंदे हो या अल्लाह थोड़ा जिहा करम ते मेहरबानी दा दरियाए रहमत दे अंदरों छिट्टा होर मिल जाए, मेहरबानी हो जाए। या अल्लाह कुछ होर बंदे भी सानू नजर आए ने जहन्नम दे अंदर अगर इजाजत होवे। रब फरमाएगा जिस बंदे दे दिल दे अंदर अद्धे दिरहम दे अंदर अद्धे दिरहम जिन्ना भी ईमान है मैं इजाजत दिना जाओ उन्हां लोगां नू भी जन्नत दे अंदर नाल ही लै जाओ। ये जनाब बुखारी शरीफ ही है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दोबारा जान गए जेदे दिल दे अंदर अद्धे दिरहम दे बराबर भी ईमान होएगा उन्हां नू भी उठा के ले आणगे, सिफारिश करके ले आणगे। मेरे आका फरमाया फिर खड़े ने अल्लाह फरमाएगा दसो ना हुण की चाहते हो। या अल्लाह एक बारी होर इजाजत देवे, कुछ बंदे रह गए ने। बोलो थोड़ा जिहा बोल, कुछ बंदे रह गए ने। रब्बे जुल जलाल मफहूम हदीस पाक दा बयान कर रहे हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा मालिक फरमाएगा इंज करो जहन्नम दे अंदर चले जाओ जिस बंदे दे दिल दे अंदर एक राई दे दाने दे बराबर भी ईमान मौजूद है ओनू भी नाल लेके जन्नत दे अंदर दाखिल हो जाओ। इदा मतलब है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दे महबूब दसदे पे ने कुछ बंदे ऐसे ने जिन्हां दियां सिफारिशां कबूल हो जानियां ने। वो भी कुरान दी आयत मौजूद है मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़निह। हां जी वो वक्री गल है तुहानू अद्धी सुणांदे ने और कुरान कहंदा मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु। हां जी कौन है जड़ा अल्लाह के सामने सिफारिश करे? कायनात कोई नहीं कर सकता, किसी की औकात नहीं अल्लाह के सामने सिफारिश करे। इन्नी सुनाई जाती है। तो जे अगे इल्ला बीजनी भी आ जाए ओ बोलो भाईया बोलो, जे अगे इल्ला बीजनी भी आ जाए अल्लाह फरमाया जिन्नू मालिक इजाजत देगा ओदी सिफारिश भी कबूल हो जाएगी। मन ज़ल्लज़ी कौन है यशफ़अउ जो सिफारिश करे इंदाहु उसके सामने मगर इल्ला दा माना मगर बिइज़नी जिसे वो इजाजत देगा। जिन्नू अल्लाह इजाजत देगा ओदी सिफारिश कबूल भी हो जाएगी ओनू इजाजत भी मिल जाएगी।
सिफारिश करने की इजाजत भी थी, सिफारिश कबूल भी हो जाएगी। और जिन्हां दे बारे च कुछ ऐसे बंदे भी आंदे जिन्हां दे बारे च अल्लाह फरमाए यौमुल्ला बैउन फीही वला खुल्लतु वला शफाअ वला खुल्लतु वला शफाअ वल काफिरून हुमुज़ ज़ालिमून। अल्लाह फरमाया उस दिन ना किसी दी खरीदो फरोख्त काम आएगी, ना किसी दा कोई यार काम आएगा। बोलो वला खुल्ला, ना किसी दा यार काम आएगा, वला शफाअ, ना किसी दी सिफारिश काम आएगी। उस तो पहले पहले अल्लाह दी राह ते दे छड्डो, अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल, वो दिन आने तो पहले पहले अल्लाह दे राह दे छड्डो। केड़ा दिन आने तो पहले? फरमाया जिस दिन ना बै काम आएगी, ना यार काम आएंगे, ना सिफारिश काम आएगी। ये कुरान दी आयत दस दी है, ना खरीदो फरोख्त काम आती है, ना कोई यार काम आता है, तो ना सिफारिश काम आती है। लेकिन अगलियां तीन आयतां दस दियां ने मुख्तलिफ कुरान दियां कि खरीदो फरोख्त भी काम आ जाती है। बोलो बोलो, थोड़ा जा और हिम्मत करो। दूसरी जगह सरकार का फरमान भी मौजूद है। हाँ जी, खरीदो फरोख्त भी काम आ जाती है, यार भी काम आ जाते हैं। यारां च भी तो फर्क है ना। हाँ जी, एक तो यार होए जिहदे बारे च अल्लाह फरमाया अल्लाखिल्लाहु यौमइज़िन बअदुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। खबरदार हो जा जे अंदर वाले यार खलील दिल वाले यार क़यामत नूं काम नहीं आणगे। अल्लाखिल्लाहु यौमइज़िन बअदुहुम लिबादिन अदुव्व, दुश्मन बन जाएंगे। यौमइज़िन बअदुहुम लिबादिन अदुव्व, दुश्मन बन जाएंगे। इल्लल मुत्तकीन, मगर परहेजगार उत्थे भी काम आ जाएंगे। परहेजगार। और 20वें सिपारे दे पहले रकू दे अंदर ही अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया कुछ बंदे ऐसे होंगे जेड़े कहणगे काश मैं फलां नूं यार ना बनांदा, वो यार दी वजह तो जहन्नम छटिया पिया होएगा, वो यार दी वजह तो जहन्नम। ते कुछ यार इंज दे होणगे इल्लल मुत्तकीन, फरमाया परहेजगार ते क़यामत वाले दिन भी काम आ जाणगे। इहदा मतलब है सिफारिश दा जिहड़ा मसला है वो मतलब एक पासे की आयत नहीं, दोनों पासों की आयत अगर पढ़ो। फरमाया कुछ बंदे ऐसे ने उन्होंने वास्ते कोई सिफारिश नहीं, तो कुछ ऐसे ने उन्होंने सिफारिश कबूल भी हो जाएगी, उन्होंने तरफों भी कबूल हो जाएगी। और कौन सिफारिश करेगा? ये हदीस पाक तरगीब और तरहीब की सफ़े का नंबर है